डेवलपमेंट्स निकल कर आई हैं। अदानी ग्रुप ने फुल प्रीपेमेंट कर दिया है मार्जिन लिंक शेयर बैक फाइनेंसिंग जो इन्होंने ली थी करीब 2.15 बिलियन डॉलर की, यानी कि 265 करोड़ के आसपास तक का ये जो डॉलर्स इन्होंने रेस किए थे, इसका पेमेंट होना था मार्च 31 को, और ये इन्होंने ओवर द वीकेंड अपडेट दिया है कि चुका दिया है। साथ ही साथ जो इन्होंने एक ब्रिज लोन लिया था करीब 50 करोड़ डॉलर का अंबुजा सीमेंट के एक्विजिशन के लिए, वो भी बकाया इन्होंने पूरा चुका दिया है। तो ये दो डेवलपमेंट्स आती हुई अंबुजा सीमेंट के लिए पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स बाकी अदानी ग्रुप शेयरों के लिए भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि पेमेंट्स को लेकर एक ओवरहैंग था और ओवर द वीकेंड हमने कुछ और खबरें सुनी थी कि शायद कंपनी स्टेक सेल कर सकती है, उसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ब्रिज लोन का पेमेंट कर दिया है जो पॉजिटिव रहेगा अदानी ग्रुप के लिए। इसके अलावा अब सीधे फिर जो सिलिकॉन वैली बैंक का हाल हुआ है उससे तार जोड़ के देखे जा रहे हैं कि भारत में किस तरह का इंपैक्ट इसका बनता हुआ दिखाई देगा। अनलिस्टेड स्पेस में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके वीसीज दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक के साथ बैंक करते थे, वहां पर अपना फंड पार्क करते थे, कई सारे स्टार्टअप्स अपना पैसा वहां पर रखते थे। लेकिन लिस्टेड एंटिटीज में नजारा टेक्नोलॉजीज की तरफ से दरअसल एक डिस्क्लोजर आया है। कंपनी ने कहा है कि इनकी जो 2 सब्सिडरीज हैं वो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ काम करती हैं, वहां पर 64 करोड़ का कैश इनका रखा है। ये 2 सब्सिडीज, एक तो किडोपिया है, दूसरा है मीडिया वर्क्स। कंपनी ये कह रही है कि इस समय ये दोनों सब्सिडरीज वेल कैपिटलाइज्ड हैं, अच्छा खासा पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही हैं, प्रॉफिटेबल है। तो एसवीबी में इनका 64 करोड़ का पैसा फंसना कोई चिंता की बात नहीं है, इनके डेली ऑपरेशंस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नजारा टेक्नोलॉजीज की तरफ से एक डिस्क्लोजर आया। इसके साथ ही पेटीएम भी आप रेडार पर रखें, क्योंकि पेटीएम को भी लेकर कई सारी रिपोर्ट्स छप रही थी कि पेटीएम में भी सिलिकॉन वैली बैंक ने पैसा लगाया था, और लगाया था दरअसल जब 197 एक वैल्यू एडेड सर्विसेज कंपनी थी, उस समय दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक अर्ली इन्वेस्टर्स के तौर पर सामने आए थे। 1.7 मिलियन डॉलर्स तक का इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दिया था, और फुल्ली एग्जिट कर चुका है सिलिकॉन वैली बैंक, और कई साल पहले दरअसल वो एग्जिट कर चुका है। इस खबर के आने के बाद पेटीएम ने ये सामने डिस्क्लोजर दिया है, तो वो स्टॉक दरअसल एक पॉजिटिव रह सकता है, या फिर देखते हैं कैसे खुलता है, लेकिन डिस्क्लोजर दोनों एंटिटीज की तरफ से आ गया। वेरी क्विकली कुछ और खबरों में आप रेडार पर रखेंगे लुपिन। यूएस एफडीए ने अपनी पूरी जांच वाइजैक की एपीआई फैसिलिटी के लिए पूरी कर दी है, कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं आए हैं, तो वो पॉजिटिव है। जाइडस लाइफ साइंसेस को फाइनल अप्रूवल मिल चुका है यूएस एफडीए की तरफ से स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए एक जो ड्रग है उसके लिए, और ये इनकी मुरैया फैसिलिटी में दरअसल ड्रग मैन्युफैक्चर किया जाएगा। शिल्पा मेडिकेयर यूएस एफडीए ने जांच की थी, 2 माइनर ऑब्जर्वेशंस आए हैं और वो कंपनी एड्रेस करती हुई दिखाई देगी, तो ये भी इनफैक्ट अपडेट आ गया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने दरअसल 28 एकड़ जमीन बैंगलोर के व्हाइटफील्ड एरिया में खरीदी है, और ये एक अच्छा इलाका है रेसिडेंशियल और ऑफ कोर्स कमर्शियल ऑफिस स्पेस के लिहाज से, और वहां पर कंपनी दरअसल रिटेल डेवलपमेंट करने वाली अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाएगी। वेल्सपन कॉर्पोरेशन, इनकी एक इकाई वेल्सपन मेटालिक्स को करीब 43 किलो मीट्रिक टन का एक पिग आयन का ऑर्डर मिला है साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप से, जो अगले 2 सालों में फुलफिल करना है। फिनिलिक्स इंडस्ट्रीज की तरफ से अपडेट है, पुणे में इन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है अपनी एक यूनिट का। एनुअल कैपेसिटी इसकी करीब 12,000 मिलियन टन की होगी। कैपेक्स करीब 100 करोड़ का लगेगा इस पर्टिकुलर यूनिट में। लूमैक्स के ने भी एक अनाउंस किया है कि ये जो एक पर्टिकुलर वेंचर था जिसमें 75% स्टेक इन्होंने खरीद लिया है इंटरनेशनल ऑटोमेटिव इंडिया में, तो वो भी स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। नजारा को अब ज्यादा टेंशन नहीं है, 64